दोस्तों, क्या आप जानते हैं ईसा मसीह कौन थे? ईसा मसीह की संपूर्ण कहानी, उनके जन्म से लेकर सूली तक की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ईसाई धर्म को क्रिश्चियन धर्म भी कहते हैं। इस धर्म के संस्थापक प्रभु ईसा मसीह है। ईसा मसीह को पहले से चले आ रहे प्रॉफिट की परंपरा का एक प्रॉफिट माना जाता है। इब्रानी में उन्हें यीशु या येशुआ कहते थे, लेकिन अंग्रेजी उच्चारण में ये जेशुआ हो गया। यही जेशुआ बिगड़कर जीसस बन गया। आइए जानते हैं जीसस क्राइस्ट के जीवन की कहानी। ईसा मसीह के जन्म के संबंध में मतभेद है। इस संबंध में हमें 4 सिद्धांत मिलते हैं। पहला है ल्यूक एक्ट, जिसके अनुसार उनका परिवार नाजरत गांव में रहता था। उनके माता पिता नाजरत से जब बेथलेहम पहुँचे तो वहाँ एक जगह पर उनका जन्म हुआ। कहते हैं जब यीशु का जन्म हुआ तब मरियम कुंवारी थी। मरियम जोसेफ नामक बढ़ई की धर्म पत्नी थी। जिस वक्त ईसा मसीह का जन्म हुआ उस वक्त परियां वहां आकर उन्हें मसीहा कहा और ग्वालों का एक दल उनकी प्रार्थना करने पहुंचा। ये भी कहा जाता है कि मरियम को यीशु के जन्म के पहले एक दिन स्वर्गदूत गब्राइल ने दर्शन देकर कहा था कि धन्य हैं आप, क्योंकि आप ईश्वर पुत्र की माता बनने के लिए चुनी गई हैं। ये सुनकर मदम मरियम चकित रह गई। कहते हैं इसके बाद सम्राट ऑगस्टस ने आदेश दिया कि राज्य में जनगणना की जाए। जो सभी लोग यरूशलेम में अपना नाम दर्ज कराने जा रहे थे, यीशु के माता पिता भी नाजरत से वहां पहुंचे, लेकिन बेथलेहम में ही माता पिता पहुंचने वाले थे। तभी माता मरियम ने बालक को जन्म दिया। एक दूसरे सिद्धांत के अनुसार यानी कि मैथ्यू एक्ट कहता है कि ईसा का जन्म बेथलेहम में हुआ, लेकिन वहां के राजा हेरोड ने बेथलेहम में 2 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया था। ये जानकर ईसा मसीह का परिवार वहां से मिस्र चला गया। फिर वहां से कुछ समय बाद वे नजारत में बस गए। गॉस्पेल ऑफ मार्क और गॉस्पेल ऑफ जॉन ने इनके जन्म स्थान का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनका संबंध नाजरत में बताया गया है। ईसाई धर्म पुस्तक के अनुसार माता मरियम गलीलिया प्रांत के नाजरत गांव की रहने वाली थी। उनकी सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक बढ़ई से हुई थी। कहते हैं कि विवाह के पहले ही वो परमेश्वर के प्रभाव से गर्भवती हो गई थी। परमेश्वर के संकेत के चलते यूसुफ या योसेफ ने उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया। विवाह के बाद यूसुफ गलीलिया प्रांत छोड़कर यहूदी प्रांत के बेथलेहम नामक गांव में आकर रहने लगे और वहीं पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। लेकिन वहां के राजा हेरोद के अत्याचार से बचने के लिए वो मिस्र जाकर रहने लगे और बाद में जब ईसा पूर्व हेरोद का निधन हुआ तब वो फिर से बेथलेहम आए और वहाँ पर 6 ईसा पूर्व ईसा मसीह का जन्म हुआ और फिर वो वहाँ से पुनः नाजरत में बस गए। जो भी हो, ये सिद्ध होता है कि ईसा मसीह के माता पिता नाजरत के रहने वाले थे और बेथलेहम में ईसा का जन्म हुआ था। अब वो बेथलेहम क्यों गए, ये बात रहस्य है। जब ईसा मसीह लगभग 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में उन्हें यहूदी पुजारियों से ज्ञान चर्चा करके बताया गया। ईसा मसीह खुद यहूदी थे। पुजारियों से चर्चा के बाद वो वहाँ से कहाँ चले गए कोई नहीं जानता। बाइबल में 13 से 29 वर्ष की उनकी आयु का कोई जिक्र नहीं मिलता। हालांकि कहा जाता है कि कुछ समय बाद ईसा ने यूसुफ का पेशा सीख लिया और लगभग 30 साल की उम्र तक नाजरत में रहकर वो बढ़ई का काम करते रहे। उनकी असली कहानी तब प्रारंभ होती है जब वो 30 वर्ष की उम्र में यूहन्ना यानी कि जॉन नामक संत से बपतिस्म दीक्षा लेते हैं और फिर वे लोगों को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। उनके उपदेश यहूदी धर्म की मान्यताओं से भिन्न है। जब वो नबूवत का दावा करते हैं तो यहूदी कट्टरपंथियों में इसको लेकर रोष फैल जाता है। हालांकि जनता के बीच में वो लोकप्रिय हो जाते हैं। जनता ये मानने लगी थी कि यही है वो मसीहा जो हमें रोम साम्राज्य से मुक्ति दिलाएगा। उस वक्त यहूदी बहुल साम्राज्य पर रोमन सम्राट तिबेरियस का शासन था, जिसने पितालुस नामक एक गवर्नर नियुक्त कर रखा था जो राज्य की शासन व्यवस्था देखता। यहूदी मानते थे कि हम राजनीतिक रूप से परतंत्र हैं और 4 शताब्दियों से इंतजार कर रहे थे ऐसे मसीहा का जो उन्हें उस गुलामी से मुक्त कराएगा। फिर जब सन 27 ईस्वी में यूहन्ना बपतिस्ता ये संदेश लेकर बपतिस्म देने लगे कि पछतावा करो, स्वर्ग का राज्य निकट है, तो यहूदियों में आशा की लहर दौड़ गई। वे उम्मीद करने लगे कि मसीह शीघ्र ही आने वाला है। ऐसे में ईसा मसीह का सरल भाषण में उपदेश देना और लोगों की सहायता करना ये संकेत दे गया कि यही मसीहा है। वे लोगों के बीच लोकप्रिय हो गए। उनकी लोकप्रियता से कट्टरपंथी यहूदियों के साथ ही रोमनों में भी चिंता की लहर दौड़ गई।
हालांकि ईसा मसीह कहते थे कि मैं मूसा के नियम और नबियों की शिक्षा रद्द करने नहीं बल्कि पूरी करने आया हूँ। ईसा मसीह यहूदियों के पर्व मनाने के लिए राजधानी यरूशलेम के मंदिर में आया तो करते थे, किंतु वो यहूदी धर्म को अपूर्ण समझते। वो शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित जटिल कर्मकांड का विरोध करते और नैतिकता को धर्म का आधार मानते और उसे ही महत्व देते। जनता उनकी शिक्षा और उनके द्वारा किए गए चमत्कार देखकर मुग्ध हो गई और सबने उन्हें नबी मान लिया। तब ईसा ने प्रकट किया कि मैं ही हूँ मसीहा, ईश्वर का पुत्र, और स्वर्ग का राज्य स्थापित करने स्वर्ग से उतरा हूँ। ईसा मसीह ने अपने संदेश के प्रचार के लिए 12 शिष्यों को चुना और उन्हें विशेष शिक्षण और अधिकार प्रदान किए। स्वर्ग के राज्य के संदेश के कारण ईसा के प्रति यहूदी नेताओं में विरोध हुआ। वो समझने लगे थे कि ईसा स्वर्ग का जो राज्य स्थापित करना चाहते हैं वो एक नया धर्म है जो यरूशलेम के मंदिर से कोई संबंध नहीं रखता। वो इसे यहूदी धर्म की मान्यताओं के खिलाफ मानने लगे। उनके 12 शिष्य थे: पीटर, एंड्रयू, जेम्स, जॉन, फिलिप, बर्थोलोमियो, मैथ्यू, थॉमस, संत जूडास, साइमन द जिलॉट और मत्तिया। ईसा मसीह का एक दिन 29 ईस्वी में गधी पर सवार होकर यरूशलेम पहुंचना और वहां उन्होंने अपने सभी शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया। वहीं ईसा मसीह ने संकेतों में समझाया कि उनके साथ क्या होने वाला है। वहीं उन्हें दंडित करने के लिए षड्यंत्र रचा गया। कहते हैं कि उनके एक शिष्य जुडास ने उनके साथ विश्वासघात किया, जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर यहूदियों की महासभा में उनको इसलिए दंडित का आदेश दिया गया क्योंकि वो ईश्वर का पुत्र होने का दावा करते थे। रोमन साम्राज्य के गवर्नर पिलातुस ने दबाववश यहूदियों के इस आदेश को मान लिया और राज्य में किसी प्रकार का कोई विद्रोह न भड़के, इसलिए उन्होंने ईसा को क्रूस पर लटकाने का आदेश दिया। ईसा मसीह को क्रूस पर लटकाने के लिए पहले उन्हें कांटों का ताज पहनाया गया, फिर उन्हें भारी भरकम क्रूस उठाने को कहा गया। ईसा मसीह उस क्रूस को उठाकर वहां तक चले जहां पर उन्हें क्रूस पर लटकाया गया। ईसा मसीह को जिस जगह पर सूली लटकाया गया उस स्थान को गोलगोथा नाम से जाना जाता है। इस जगह इस्राएल की राजधानी यरूशलेम में ईसाई क्षेत्र माना गया है। इसे ही हिल ऑफ द कैलवेरी कहा गया है। इस स्थान पर चर्च ऑफ फ्लैजिलेशन है। होली स्कल्पचर से चर्च ऑफ फ्लैजिलेशन तक के मार्ग को पीड़ा का मार्ग माना जाता है। यात्रा के दौरान 9 ऐतिहासिक और पवित्र स्थल पड़ते हैं। चर्च ऑफ फ्लैजिलेशन को वो स्थान माना जाता है जहां सार्वजनिक रूप से यीशु की निंदा हुई और उन्हें गोलगोथा की पहाड़ी पर क्रॉस पर चढ़ा दिया गया। मानवता से प्रेम करना ही प्रभु ईसा मसीह का सबसे बड़ा संदेश था। ईसा मसीह ने जीवन भर जिस संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाहा, उसमें से एक प्रमुख संदेश था लोगों को माफ करने का। अपनी मृत्यु के समय भी ईसा मसीह ने भगवान से प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरे हत्यारों को माफ करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा ये वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं।